Hello students, good morning everyone. Are fine at home. So we are going to start today. Today topic is cricket. Class 9th and 10th subject physical education. In the previous class we discussed about the cricket. There we will discuss 2 points. First point, knowledge of cricket, and second, measurement of and specification. Today we will do third step, diagram of cricket. How can make diagram? I will tell you today about that. If you want to any ground, firstly we will find center point of the ground. How can we find the center point? I will tell you. Firstly we will take length and width of all the surface where we want to make ground. This is length and this is width. Suppose मान लीजिए कि जो अपने पास लेंथ है वो है 100 मीटर. 100 जितने भी अपने पास अपना ग्राउंड का स्पेस होता है, पहले हम लोग मेजरमेंट करेंगे. कोई भी ग्राउंड बनाने से पहले उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है. मान लीजिए कि यहाँ पे जो अपनी लंबाई है वो है 100 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है 120 मीटर. तो इसका हाफ क्या होगा? पहले हमने जो इसकी लेंथ ली है, लेंथ का डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? यहां पे 120 है, 120 का हाफ रह जाता है 60 और यहां पे जो 100 है उसका रहेगा 50. दोनों को एक काल्पनिक रेखा के तौर पे अपना खींच लेंगे और यहाँ पे दोनों को कट करेंगे. वेयर बोथ लाइन कट ईच अदर देयर इज सेंटर पॉइंट लाइक हियर. जब हमारे पास सेंटर पॉइंट आया, हमारे लिए कोई किसी भी प्रकार का ग्राउंड बहुत इजी हो जाता है. देखिए यहाँ पे अपना सेंटर पॉइंट हमने ले लिया. सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पिच, जहां पे पूरा क्रिकेट का गेम खेला जाता है, जहां पे बॉल डिलीवर्ड की जाती है बॉलर्स के द्वारा और बैट्समैन के द्वारा. वहां पे उस बॉल को प्लेड किया जाता है, स्कोर बनाया जाता है पिच के ऊपर. सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट करेंगे पिच की. पिच कैसे बनाएंगे हम लोग? हमने सेंटर पॉइंट लिया. यहाँ पे पिच की लंबाई क्या होती है? जो पिच की लेंथ होगी उनको हम लोग 3 तरीके से वहां पे मेंशन कर सकते हैं. 3 तरीके से हम लोग पिच बना सकते हैं. फर्स्टली अगर हम फीट में लेते हैं, फीट, अगर पिच की मेजरमेंट हम फीट में करेंगे तो वहां पे होगा 66 फीट, 66 फीट रहेगा. अगर हम लोग उसकी मेजरमेंट करेंगे मीटर्स के अंदर तो मीटर्स में क्या रहेगा? 20.12 मीटर. अगर हम लोग इसको मेजर करेंगे यार्ड में, गज के में, तो यार्ड क्या रहेगा? यहां पे 22 यार्ड. क्लियर? अब जो वहां पे ग्राउंड बना रहा है उस पर डिपेंड करता है. अगर मीटर में लेगा तो 20.12 मीटर. अगर यार्ड में वहां पे मेजरमेंट लेगा तो 20.2 यार्ड. अगर फीट में हमने मेजरमेंट लेनी है तो 66 फीट लेंगे. ये तीनों सेम होंगे. और नेक्स्ट पॉइंट अपना है यहाँ पे. अब मान लीजिए हम लोग मीटर्स में ले रहे हैं, यार्ड में ले रहे हैं, तो हमारे पास पिच की लंबाई कितनी होगी? लेंथ ऑफ द पिच हमारे पास 22 यार्ड्स. जहां पे हमने पॉइंट लिया तो 11 यार्ड इस साइड और 11 यार्ड इस साइड. एक लंबी लाइन लेंगे, एक काल्पनिक रेखा ले लेंगे. यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी. इसकी लेंथ कितनी होगी? यहाँ पे इसकी लेंथ आ चुकी है हमारे पास 20.12 मीटर या 22 यार्ड या 66 फीट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पिच की लंबाई आ चुकी है जिस भी हमने डिमेंशन में हमने लिए. यहाँ पे हमारे पास ए और बी पॉइंट आ चुके हैं. यहां पे हमने पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट रहेगा
बी। इसकी लंबाई कितनी होगी? 66 फीट, 20.12 मीटर या 22 यार्ड। इस पॉइंट से अब विड्थ की जो जहां पे पिच होती है, पिच की अब विड्थ क्या होगी? वो होती है 8 फीट 8 इंच। जो मिडिल वहां पे पॉइंट है, इस तरफ 4 फीट 4 इंच पे एक डॉट लगाइए, 4 फीट 4 इंच पे एक इधर डॉट लगाइए। इसी तरह पॉइंट बी से 4 फीट 4 इंच पे एक डॉट लगाओ, 4 फीट 4 इंच पे यहां पे एक डॉट लगाइए। अब इन डॉट्स को आपस में मिला दीजिए। मेजरमेंट टेप की सहायता से हम लोग इनको मिला देंगे। अब यहां से बी और ए पार्ट खत्म होता है। इन सभी पार्ट्स को, इन जितने भी डॉट्स हैं सबको अपना मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा जो पिच का एरिया होता है वो रेडी हो चुका है। अब पिच की चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 8 फीट 8 इंच। और पिच की लंबाई कितनी है हमारे पास? 20.12 मीटर। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास स्टंप्स। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है मिडिल, जो हमने पॉइंट लिया था बिल्कुल 8, जो यहाँ मिडिल पॉइंट है 4 फीट 4 इंच इधर लिया था, 4 फीट 4 इंच लिया था। यहाँ पे लगाएंगे मिडिल स्टंप। स्टंप लगा देंगे जिसको हम लोग विकेट्स बोलते हैं। और इससे 3 इंच इधर साइड छोड़ के 3 इंच इस साइड छोड़ के जो विकेट लगाई जाती है उसकी विड्थ होती है 9 इंच। टोटल इसकी विड्थ रहेगी 9 इंच। यहाँ पे दूसरा स्टंप लगा देते हैं 3 इंच छोड़ के और 3 इंच छोड़ के इस साइड। यहाँ पे बेल एक तरफ के स्टंप लग चुके हैं बिल्कुल एज इट इज। जिस प्रकार हमने इधर स्टंप लगाए हैं तो दूसरी साइड भी वैसे ही स्टंप्स लगेंगे। पहला स्टंप रहेगा मिडल में, दूसरा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ऊपर बेल लगाएंगे। जहां पे हमारे पिच के ऊपर जितने भी स्टंप्स हैं वो दोनों हमने पुट कर दिए हैं। यहां तक अंडरस्टैंड? अब आगे चल रहे हैं। यहां पे इस पॉइंट से जो भी यहां पे पॉइंट था 4 फीट का एक डॉट लेंगे, 4 फीट दूर एक निशान लगाएंगे। इस तरफ से भी 4 फीट या 1.22 मीटर। यहां पे पॉइंट है बिल्कुल इसी तरह इधर भी 4 फीट का और यहां भी 4 फीट का एक इधर डॉट लगेगा, एक इधर डॉट लगेगा। इन डॉट्स को आपस में मिला दीजिए। हमारे पास यहां पे जो क्रीज होती है, बैटिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज दोनों बन चुकी है। और इसके बाद अब जो होता है एक सर्कल जिसको बोलते हैं पावर प्ले। पावर सर्कल होता है वो उसकी लंबाई कितनी होती है? जो उसकी लंबाई होगी मिडिल स्टंप से अगर मीटर्स में लेंगे तो 227.4 मीटर या 30 यार्ड। अगर मीटर्स के अंदर लेंगे तो हम लेंगे इसको लिखेंगे 27.4 मीटर्स। अगर हम यार्ड में लेंगे तो 30 यार्ड। इसको 30 यार्ड सर्कल भी कहा जाता है, जिसको पावर प्ले बोला जाता है। जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो वहां पे कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जितना अगर 50-50 लिमिटेड ओवर्स का मैच हो रहा है तो 10 ओवर का पावर प्ले रहता है। अगर 20-20 हो रहा है तो वहां पे 6 ओवर का पावर प्ले रहता है। उस पावर प्ले के प्ले में जो कुछ 2 प्लेयर इस सर्कल से बाहर होंगे और 50-50 में बिल्कुल वैसे ही 2 प्लेयर बाहर होंगे। 10 ओवर के बाद फिर 6 प्लेयर अंदर होंगे, 5 प्लेयर बाहर क्षेत्र रक्षण कर सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं वहां पे सर्कल। जहां से हमने लिया एक 30 यार्ड पे या 27.4 पे एक डॉट इस साइड लिया और बिल्कुल एज इट इज इस साइड, इस मिडिल स्टंप से भी इस साइड हम लोग एक डॉट लेंगे और यहां भी एक मार्क्स लगा लेंगे। इनको बिल्कुल स्ट्रेट दोनों को रस्सी की सहायता से या मेजरमेंट टेप की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे। क्लियर? उसके बाद यहां पे हम लोग मेजरमेंट टेप ऐसे रखेंगे, यहां से रख के उसको ऐसे घुमा देंगे, बिल्कुल वो आके इस पॉइंट पे मिल जाएगा। इसी तरह यहां सेंटर पॉइंट पे रख के टेप को रख के इधर से ऐसे घुमा दिया जाता है, बिल्कुल आके ये पॉइंट यहां पे मिल जाता है। इसको बोलते हैं पावर प्ले। पावर प्ले। ये हमारा 30 यार्ड का सर्कल बन चुका है। अब आता है आउटर सरफेस, जो आउटर बाउंड्री, वो कितनी होती है?
आउटर बाउंड्री क्या कहां से लेंगे? जहां से हमने सेंटर पॉइंट लिया था, अब यहां से नहीं लेंगे उसको, सेंटर पॉइंट से। यहां होता है, ये होता है 65 से लेके 90 मीटर तक, जितना हमारे पास ग्राउंड है उसके हिसाब से, जितना सरफेस है उसके हिसाब से हम लोग ले सकते हैं 65 से लेके 90 मीटर के बीच में। जहां पे हमने रखा, जितना भी हमने हमारे पास है, सपोज हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 70 मीटर है, 70 मीटर टेप खोली यहां से, उसके बाद रख के इसको ऐसे घुमा दिया, ये बन जाता है हमारा आउटर बाउंड्री, जहां पे इसके बीच में क्षेत्र रक्षण होता है। ये पावर प्ले है, ये हमारा आउटर बाउंड्री, जहां पे इसको अगर बॉल क्रॉस करती है तो 4 इसके ऊपर से आती है तो 6 रन। एक बात और कि जो यहाँ पे ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड गोलाकार होगा या अंडा सर्कल में आएगा, हमेशा सर्कल में ही रहेगा। क्रिकेट ग्राउंड होता है आकार, त्रिकोणा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, वो सरफेस के हिसाब से। अब यहाँ पे अभी आपको देखने को मिला होगा कि जहां पे आके एक लाइन कट चुकी है, हमारे पास सरफेस नहीं है। हमने माना कि हमारे पास इतना ही सरफेस है ग्राउंड बनाने के लिए, इस तरफ जगह नहीं है, तो क्या होगा, तो वहां पे हम लोग इसको इस हिसाब से मिला देंगे, इस हिसाब से, इस हिसाब से, और यहाँ पे इसको ऐसे बाउंड्री मिला देंगे, क्योंकि यहाँ बाउंड्री रहेगी 70 नहीं रहेगी, बहुत यहाँ से कम होके 65, 60 जितनी भी जगह पे होगी वो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लाइन हमारी आ चुकी है इसके नजदीक, तो जो अपना सरफेस अपना उसका मीटर्स का डिमेंशन रहेगा वो कम हो जाएगा, तो बाउंड्री छोटी रहेगी। अब यहाँ पे देखो गोलाकार नहीं रहा, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका। जो क्रिकेट ग्राउंड होता है अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में अपने अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने अपनी जगह के अकॉर्डिंग छोटे बड़े ग्राउंड होते हैं। न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा बहुत ही छोटे ग्राउंड होते हैं, मेलबर्न में बड़े ग्राउंड होते हैं, मोहाली में छोटा ग्राउंड है। ये जगह के हिसाब से हम लोग ग्राउंड को बना सकते हैं। जहां तक कि यहाँ पे पिच है, पिच की लंबाई है 22 यार्ड या 20.12 मीटर या 66 फीट, और उसके बाद जो इसको बोलते हैं बैटिंग क्रीज, बैटिंग क्रीज, और इसको बोलते हैं बॉलिंग क्रीज। और इसके बिल्कुल इस पॉइंट से 4 मीटर इस 4 फीट इस साइड और 4 फीट इस साइड 1.2 मीटर या 1.2 मीटर इसको बोलते हैं रिटर्निंग क्रीज, जहां से बॉलर अपना बॉलिंग रनवे लेके बॉलिंग करता है, उसको जो विकेट का पिछला भाग उसका उसको बोला है रिटर्निंग क्रीज, और जो यहां से बॉलर बॉलिंग करता है उसको बोला है बॉलिंग क्रीज, जहां से बैट्समैन बैटिंग करता है उसको बोलते हैं बैटिंग क्रीज। क्लियर? यहां पे हमारा जो क्रिकेट का ग्राउंड था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पिच बन चुकी है, दोनों क्रीज बन आ चुकी हैं, उसके बाद पावर प्ले हमने बना लिया, उसके बाद आउटर बाउंड्री भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और इसमें अब यूज होने वाले इक्विपमेंट क्या है, बैट बॉल जो मेन रहेंगे, उनकी डिमेंशंस के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। बैट, आपने देखा होगा ये बैट इस शेप का होगा, और जो बैट की लंबाई होती है वो होती है 38 इंच या 96.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी बिड्थ, ये चौड़ाई, इसकी चौड़ाई होती है 1/4 इंच। जो बैट की लंबाई हो 38 इंच से लंबाई ज्यादा नहीं होगी, हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, और बैट की मोटाई 1/4 इंच, इससे अधिक मोटाई वाला बैट हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम बॉल की। ये हमारी क्रिकेट लेदर बॉल, इस तरह से बॉल होती है, इसको बोलते हैं सीम, जो होते हैं सिलाई। जो इसकी
सर्कमफ्रेंसेस होता है इसका 8 बाय 3/4 to 9 इंच, जहां हम लोग 8 से 9 इंच के बीच में बोल देते हैं। जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है इसको परिधि बोलते हैं, इसका जो ऊपरला परिधि है। और इसका बेट 5/2 या 5.5 औंस या 156 ग्राम। औंस और 156 ग्राम। बोल का वेट रहेगा 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में। मोस्टली 156 ग्राम ही बोल का वेट होता है। और जो बोल का सर्कमफ्रेंस होता है वो 8 इंच से लेके 9 इंच के बीच में होता है। जो बैट की हमने डिमेंशन बता दी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्विपमेंट इन द क्रिकेट। आज का जो हमारा लेसन था वो क्रिकेट की डायग्राम पे था। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए हैं ग्राफ ब्लैक बोर्ड पे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप लोग जूम ऐप पे या हमारे स्कूल की जो ऐप है, आप लोग मैसेज करके आप लोग मुझे वहां पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी स्टडी से रिलेटेड वो वहां पे सोल्व की जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम विद योर फैमिली। थैंक्स।